आदेश आदेश आदेश। हम बात करते हैं गीता ज्ञान। आज गीता ज्ञान का ये 26वां पाठ है और ये 26वें पाठ में आज अध्याय 2 का श्लोक संख्या 9 और 10 लेंगे। अर्जुन, हम पहले से देख रहे हैं कि अर्जुन शोकमग्न हालत में और सोचते हैं कि दुख और अपने परिवार के लिए सोचते हैं। ये सोचते हैं कि अब इसमें से छुटकारा कैसे पाया जाए और परमात्मा श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं। तभी रास्ता बताने को बोलते हैं। तभी रास्ता बताने के लिए भगवान क्या करते हैं। इसे समय ये हालत देख के शोक कैसे दूर किया जाए, भय कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में संजय कहते हैं, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो जाता है। तब 10वें श्लोक में बोलते, हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं। 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए श्लोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं। पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवित प्राणियों के लिए और ना ही मृत प्राणियों के लिए शोक करता है। अर्जुन की ये मनस्थिति, इच्छाओं परमात्मा श्री कृष्ण को हमने देखा पहले अध्याय में, युद्ध भूमि में लाके खड़ा करने की बात करते हैं। शोकातुर होने के बाद युद्ध करने को कहा, तब कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंदर ही अंदर ये उलझन पा रहे हैं कि मैं भोग विलास प्राप्त करूंगा, सुख प्राप्त करूंगा, यश प्राप्त करूंगा, कीर्ति प्राप्त करूंगा, मगर उसका मतलब क्या है? जो सोच उत्पन्न हुई वही विषाद युग है। और इसी समय युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन की अपेक्षा की और परमात्मा श्री कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया। जगत में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जिसमें युद्ध भूमि में ही ज्ञान परोसा जाए। एक यही धर्म है कि जिसके अंदर युद्ध भूमि के अंदर ज्ञान परोसा गया। परमात्मा श्री कृष्ण मंद मंद हास्य करते हुए बोलते हैं, मगर यहां बोलने के भाव बदल जाते हैं। पहले मित्र समझ के बात करते थे, अब अपने भक्त को पार कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने बताया कि आप मुझे गुरु के तौर पर राह बताइए, और अर्जुन ने शरणागत भी स्वीकार कर ली। अब तो अर्जुन को क्या करूं क्या ना करूं की सोच रखने का भी अधिकार नहीं रहा, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि जब कोई द्विधा में आ जाता है और इंसान ऐसी हालत में फंस जाता है, तब बोलूं क्या न बोलूं, विवेक ये तमीज पित नहीं रहती। ये सब भूलकर परमात्मा अगले श्लोक से ही उपदेश देना शुरू कर देते हैं। कोई शिष्य गुरु के शरण में चले जाता है तो
भूल को नजरअंदाज करके गुरु हमेशा शिष्य का कल्याण सोचते हैं। पर यहां तो परमात्मा श्री कृष्ण ही है जो भक्त का कल्याण सोचते हैं और कल्याण भी करते हैं। और कल्याण के लिए ही यहां पे हमने सुना है कि भगवान उवाच, उवाच मतलब उका मतलब उद्घोषणा और वाच का मतलब अर्थपूर्ण उद्घोषणा। ऐसे वचन जिसके कारण रास्ते खुल जाए, इसी को उद्घोषणा कहते हैं, उवाच कहा जाता है। शोकग्रस्त अर्जुन को शोक से मुक्त होने की परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, शोक तब होता है जब वो दिमाग में दो विभाग पाल लेता है। हमेशा अपने दिमाग में दो प्रकार के विभाग होते हैं। इसमें प्रकार होता है ये मेरा है, ये दूसरे का है। यानी मेरे अपने परिवार के हैं, मेरे अपने परिवार के नहीं है, ऐसी जो भावना खड़ी होती है। इससे आगे चले जाए तो कई जगह पे हमारे दिमाग में ये भी आता है ये मेरा वर्ण के है, ये मेरे जाति का है। और इसी आधार पे के पक्ष के कारण ये मेरे पक्ष का है, ये मेरे पक्ष का नहीं है। और जो मेरे पक्ष का है उसकी और ये मेरे वर्ण का है, ये मेरे परिवार का है, उसकी ओर हमारी ममता, कामना, प्रेम, आसक्ति सब हो जाता है। इसका परिणाम क्या आता है? शोक, भय, संताप, उद्वेग उत्पन्न करते हैं। पहले अध्याय में धृतराष्ट्र ने शुरू किया था मामकानां पांडवानां पुत्र, मेरे और पांडव के पुत्र। देखो, धृतराष्ट्र को मेरे ख्याल से, और जब तक धर्मों का अभ्यास है उसी प्रकार पांडवों जितना प्रेम और पांडवों जितना आदर धृतराष्ट्र को किसी ने नहीं दिया था। फिर भी ये मेरे तेरे की बात आ गई और अर्जुन भी इसी कारण युद्ध से दूर हो गया। मगर यहां फर्क यह है, अर्जुन की दृष्टि से पूरी कौरव कुरुवंश जो है उसमें पांडव भी आ जाते हैं और कौरव दोनों सेनाओं को देख के बोलता है। और धृतराष्ट्र की नजर से देखो तो सिर्फ कौरव और पांडव तो भेद करके बोलते हैं। ये दो भेद समझना बहुत जरूरी है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू शोक मत कर। अर्जुन, तू एक तरफ पंडिताई की बातें करता है और एक तरफ शोक कर रहा है। ये दो चीज मेल नहीं खा रहा। जो मर गए उसके लिए शोक करना मूर्खता है, क्योंकि मृतात्मा के आत्मा को दुख होता है। हाँ, मृतात्मा को याद करके मृतात्मा के कल्याण के लिए पिंडदान, तर्पण इत्यादि कार्य करने चाहिए। कोई भी प्राणी अमर नहीं है, तो ये आत्मा की सद्गति के लिए कार्य करने चाहिए और वही उत्तम है। ये समझना बहुत मुश्किल है। अब बात यह आती है कि मरने के बाद क्या, हम दूसरा जन्म लेते हैं तो क्या होता है? ये सब बात अगले सप्ताह में हम चर्चा करेंगे। जब हम गीता ज्ञान का पाठ 27वां बोलेंगे तब इसमें आएंगे अगले सप्ताह। तब तक ले हमें आज्ञा दीजिए। मगर आप सब लोग इसी चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि सनातन धर्म की सच्ची बातें गीता महात्म्य आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अस्तु, शुभम भवतु।